मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं विनोद कैनी। आज के वीडियो में हम बताएंगे आपको कि 43W800D का और 800C का ये बोर्ड है जिसमें नो पिक्चर की प्रॉब्लम है। पहले हम ऑन करके बता देते हैं आपको। ये हमने पावर ऑन किया, इंडिकेटर लाइट यहाँ पर जो शो कर रही है ये बता रहा है कि 12 वोल्ट पैनल तक पहुँच गए हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्प्ले नहीं आ रही है। नो डिस्प्ले की प्रॉब्लम के लिए आज ये टीवी में हम ठीक करने के लिए शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले समझने वाली बात है कि अगर जो 12 वोल्ट बन रहे हैं तो NVIDIA डेटा भी बनना चाहिए, बिकॉज प्रोसेसर 12 वोल्ट तभी भेजता है जब सब कुछ ठीक हो। तो यहाँ अगर जो NVIDIA आउटपुट में कुछ भी खराबी है तो वो चेक करने का सही तरीका क्या होगा। सही तरीका होगा डायोड टेस्ट, जो कि विनोद कैनी की फेवरेट थ्योरी है, जो आपको सीखने मिलेगी कोलकाता में 20, 21, 22 फरवरी 2026 को 3 दिन की सेमिनार। इस नंबर पे फ़ोन करके आप सीट रजिस्टर कर सकते हैं। इसमें हम डायोड टेस्ट से चेक कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। डायोड टेस्ट के लिए पहले तो पावर ऑफ कर देना है आपको, इसके बाद फिर हम डायोड में मीटर को रखेंगे और ये जो बटन है इससे हम डायोड के निशान तक दबाते रहेंगे। ये निशान आने के बाद ये डायोड टेस्ट में आ गया है मीटर। डायोड टेस्ट का सबसे पहला रूल है पॉजिटिव प्रोब ग्राउंड पे रहेगी, नेगेटिव प्रोब वो पॉइंट पे जो हम चेक करना चाहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्रोब को हमने ग्राउंड पे टैग कर दिया। सोनी में एक अच्छी बात है कि ग्राउंड मिल जाता है इस तरह से रखने पर भी। और डायोड टेस्ट का दूसरा रूल है आगे का जितना भी डायोड टेस्ट है ये डिस्प्ले की साइड का नहीं आना चाहिए। तो हम अभी प्रोसेसर की साइड चेक कर रहे हैं, तो इस केबल को हम निकाल लेंगे। पहले केबल को निकाल लेने के बाद नेगेटिव जो प्रोब होगी उससे हम सभी की डायोड टेस्ट लेंगे। सबसे पहले हम RX0 माइनस की ले रहे हैं, सही है। RX0 प्लस ठीक है। RX1 माइनस ठीक है। RX1 प्लस ठीक है। RX2 माइनस ठीक है। ये RX2 प्लस ठीक है। RX क्लॉक माइनस चेक कर रहे हैं, ये सही है। RX क्लॉक प्लस ठीक है। RX3 माइनस चेक कर रहे हैं अभी, सो RX3 माइनस यहाँ पर शॉर्ट बता रहा है। RX3 प्लस ये भी करीब करीब शॉर्ट ही बता रहा है। यहाँ पर 0.5 की रीडिंग होनी चाहिए। हम जो पॉइंट चेक कर रहे हैं इस समय पे ये 2 पॉइंट है। ये तो 0 पे है जैसे कि आप देख सकते हैं, और ये पॉइंट 0.079 मतलब शॉर्ट ही है। इसके बाद फिर ये भी सही नहीं है, 0.5 आना चाहिए, 0.475 ये भी गलत है, और ये तो बिल्कुल गलत है। ओके, तो यहाँ पर भी हमें गड़बड़ी दिखी है। हीट सिंक निकाल लिया है, तो प्रोसेसर के ऊपर जो पेस्ट लगी हुई है इसे क्लीन करके प्रोसेसर का नंबर चेक कर लेते हैं। इसमें लगी हुई प्रोसेसर MT5830 है। पहले तो प्रोसेसर को निकालेंगे क्योंकि ये ख़राब है, हमें रिप्लेस करनी है। तो रिप्लेसमेंट प्रोसेसर हमारे पास सेम नंबर की होनी चाहिए। ये प्रोसेसर को निकालेंगे, बोर्ड डिफेक्टिव है हमारे हिसाब से, बिकॉज हमने डायोड टेस्ट में चेक कर लिया है कि ये प्रोसेसर ख़राब है। अभी हम ये डिफेक्टिव प्रोसेसर निकालने की तैयारी कर रहे हैं। वैक्यूम ऑन कर लेते हैं, नोजल हमारा काम कर रहा है प्रॉपरली। डिफेक्टिव है, हमने इस प्रोसेसर पे नो पिक्चर लिख दिया है ताकि कभी भी भविष्य में ये प्रोसेसर हम हाथ में लेते हैं तो हमें पता चल जाए कि इसमें क्या फॉल्ट था। अभी हम इस IC की रिवॉल्विंग कर लेते हैं। क्लीनिंग हो चुकी है, स्टेंसिल में IC को प्रॉपरली रख दिया है, पेस्ट लगा लिया है। चलिए, अभी हमने प्रोसेसर तो लगा ली है, लेकिन बोलते हैं ना दिल है कि मानता नहीं, तो हम चेक कर लेते हैं। इसकी जो पॉइंट शॉर्ट थी वो ये 2 और ये 2 थी। चेक कर लेते हैं क्या ये शॉर्ट बता रही है। तो पहले हम इन दोनों पॉइंट्स को चेक करेंगे। सेंटर में ग्राउंड है
फर्स्ट हम इसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.075 बता रहा है और ये पॉइंट जो है ये 00 बता रहा है। बाकी की जो LVDS लाइन ये होनी चाहिए रीडिंग, जबकि इसकी रीडिंग 0.075 एंड ये ग्राउंड है। और दूसरी भी एक और लाइन खराब थी, वो थी RX4। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.102 बता रहा है और ये बता रहा है 0.166। ये लगभग होनी चाहिए 0.5 के करीब रीडिंग होनी चाहिए। ये जो कोई LVDS केबल की जो आउटपुट लाइन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं LVDS की जो आउटपुट लाइन की बेसिक जो डायोड टेस्ट रीडिंग ये आनी चाहिए, ठीक है। और ये गलत रीडिंग है, हमें दिख गया है और इसके वजह से हमारी जो प्रॉब्लम थी सॉर्टिंग की, ठीक है, ट्रैक सॉर्ट थी बाय IC ओनली। तो आप देख सकते हैं ये टीवी चालू हो चुका है। इसमें हमने प्रोसेसर रिप्लेस की थी, ये थी प्रोसेसर और एंड्रॉयड आ चुका है। मतलब इसमें सॉफ्टवेयर सब कुछ ओके था। इसमें नो पिक्चर का कारण था, प्रोसेसर ख़राब थी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम था। HDMI 1 पे है अभी। तुझे नंबर ही रुकना पड़ेगा। जब पुलिस को खबर की तो मैं तुम्हारी बेटी के छोटे छोटे टुकड़े करके तुम्हें 6 महीने तक इंस्टॉलमेंट की सूरत में भेजता रहूंगा। तो आपने देखा कि हमने चेंज किए प्रोसेसर। इसकी ओरिजिनल प्रोसेसर आप देख सकते हैं ये नो पिक्चर में थी, इसमें LVDS लाइन से शॉर्टिंग थी, तो ये हमने रख दी और चेक भी कर लिया कि LVDS लाइन में शॉर्ट है प्रोसेसर, रिबॉलिंग का इश्यू नहीं है। ये प्रोसेसर लगाइए, हम दिखा दो पहले, ओके। और ये प्रोसेसर लगाने के बाद आप देख सकते हैं इसमें पिक्चर एंड साउंड दोनों ही नॉर्मल है। अभी आपको पिक्चर और साउंड दिखा देते हैं।